हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो मेरे साथी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है और भविष्य के अंदर बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो पीटीएट की एग्जाम होती है उसके लिए जो बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है पीटीएट के नाम से, तो उसकी जो लक्ष्य क्लासेज की एक कंप्लीट गाइड आई है उस पुस्तक का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, जो जो साथी पीटीएट की तैयारी करेंगे तो उनके लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण ये भी होने वाला है कि उनको एटलीस्ट सिलेबस का पता चल जाएगा कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या कुछ रहता है, और लक्ष्य क्लासेज की जो कंप्लीट गाइड आई है उसके बारे में भी कंप्लीट रिव्यू देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इस पुस्तक का रिव्यू करेंगे। रिव्यू के पश्चात ये पुस्तक पसंद आती है तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज की पीटेट की एग्जाम की पुस्तक कंप्लीट जो गाइड है उसका रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य क्लासेज उदयपुर प्री बीएड पी टेट प्रवेश पूर्व परीक्षा, यह पुस्तक आपको 7 संभागों और 41 जिलों के अनुसार मिलने वाली है। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, मानसिक योग्यता परीक्षण, हिंदी शिक्षण अभिक्षमता, संपूर्ण स्टडी गाइड, आसान सटीक एवं संपूर्ण अध्ययन अब एक ही पुस्तक से। इस पुस्तक की विशेषताएं हैं सरल भाषा में व्यवहारिक उदाहरणों का संकलन, संपूर्ण पाठ्यक्रम में नवीनतम परीक्षा प्रणाली पर आधारित, परीक्षा उपयोगी संभावित 4000 प्लस प्रश्नोत्तरों का संग्रहण, एनसीईआरटी में आरबीएसई की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित पाठ्य सामग्री, सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान लक्ष्य क्लासेज। एमआरपी रखी गई इस पुस्तक की 630 रुपए मात्र। अगर घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में ये पुस्तक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और घर बैठे ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रंट पेज ऐसा कुछ रहता है, ये आपकी विड्थ है और ये आपकी बैक साइड है। तो लक्ष्य क्लासेज की जो पुस्तक है इसकी जो बैक साइड ऐसी कुछ रहती है। अब दोस्तों, अंदर की बात करते हैं कि अंदर क्या मामला है। तो लक्ष्य क्लासेज के जो डायरेक्टर हैं श्री आनंद अग्रवाल जी, उनका एक छोटा सा आप लोगों के लिए मैसेज है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज सर ने दिया है श्री आनंद अग्रवाल जी का। अब बात करते हैं विषय सूची की। तो दोस्तों, किसी भी पुस्तक की जो विषय सूची होती है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस पुस्तक की जो रीढ़ की हड्डी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखना, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति का जो फर्स्ट जो हेडिंग है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, 1857 की क्रांति, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के भूगोल के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो स्थिति एवं विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मृदा, खनिज संसाधन, भारत की जनसंख्या। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय संविधान एवं उसकी विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के संदर्भ में प्राचीन सभ्यता, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, वास्तुकला एवं स्मारक, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, चित्रकला, लोक देवी देवता, संत संप्रदाय, लोक नृत्य एवं नाट्य, लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र, भाषा एवं साहित्य, वेशभूषा एवं आभूषण, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन। राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में बात करते हैं तो स्थिति एवं विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं विभाजन, जलवायु, अपवा तंत्र की एवं झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, वन एवं वन्य जीव, मृदा, प्रमुख फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, पर्यटन स्थल एवं परिवहन, जनसंख्या। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, लोक आयोग, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अध्याय में देखना, ग्रामीण विकास, आर्थिक विकास, विकास परियोजनाएं, कृषि क्षेत्र, पशुपालन। शिक्षण अभिक्षमता की बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, संप्रेषण, व्यावसायिक अभिवृद्धि, सामाजिक संवेदनशीलता। मानसिक योग्यता के संदर्भ में बात करते हैं तो संख्या, अक्षर श्रृंखला, लुप्त संख्या, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, घड़ी परीक्षण, कैलेंडर, सादृश्यता, वर्गीकरण या बेमेल को अलग करना, वर्णमाला परीक्षण, तार्किक वैनारिक, जल एवं दर्पण छवियां, आकृतियों की गणना, क्रम परीक्षण, बैठक व्यवस्थाएं, पहली परीक्षण, घन घनाभ और पासा, आयु परीक्षण, विविध न्याय वाक्य, कथन और निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं पूर्वधारणाएं। नंबर 10 पे है हिंदी, जिसमें अध्याय में देखना हिंदी का सामान्य परिचय, वाक्य विचार, संधि विच्छेद, समास एवं समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। और इंग्लिश की बात करते हैं तो आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कनेक्शंस, कंजंक्शन जिसको बोलते हैं, सेंटेंस, टेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
रीडिंग कंप्रेhension। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आपको एक चुननी रहेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेज पे आगे भारतीय इतिहास के पोर्शन पे। दोस्तों इस पुस्तक के अंदर जो चैप्टर्स है आपका सब्जेक्ट काफी ज्यादा दिए हुए हैं, तो इंडिविजुअली हर एक चैप्टर का करवाना पॉसिबल नहीं है कि जैसे मान लो 14 या 15 की समथिंग हेडिंग्स हो गई हैं, तो रेंडमली हम लोग इंडिया जीके का एक टॉपिक देखेंगे, राजस्थान जीके का एक देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। तो फर्स्ट पेज से शुरू करने की बजाय मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ, जैसे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था वाले पोर्शन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की एवं उसकी विशेषताएं पेज संख्या 110 पे, या फिर आप लोगों की थोड़ा सा ये रहता है कि सर बुक अपडेटेड है या नहीं है, तो उसके लिए भारत का जो भूगोल है सबसे पहले स्थितियां विस्तार में पेज संख्या 65 के ऊपर आप लोगों को चलते हैं। तो पेज संख्या 65 से आपका शुरू कर लेते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं भारत के भूगोल के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं पेज क्वालिटी। दोस्तों एवरेज पेज क्वालिटी रखी गई है। फॉन्ट साइज एंड फिनिशिंग की बात करें तो अच्छी, आप लोग स्क्रीन पर आराम से पढ़ पा रहे होंगे कि फॉन्ट साइज और फिनिशिंग अच्छी है, डबल साइड लिखा गया है। साथ ही साथ इस पुस्तक को वन लाइनर की फॉर्म में बनाने की कोशिश की गई है। तो आप लोग ये बुलेट्स लाइंस देख रहे हैं, वो चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। चैप्टर एंड होने के बाद में यहाँ पर देखो अभ्यास प्रश्न आपको चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से कोई पुस्तक परचेज करने की जरूरत नहीं रहती है। जैसा कि इस पुस्तक में भी लिखा है, परीक्षा उपयोगी संभावित 4000 प्लस प्रश्नोत्तर का संग्रहण, और ये संग्रहण आपको चैप्टर वाइज किया हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों देखना स्थिति विस्तार। भौगोलिक स्थिति, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर आपको मिलेगा। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का 2.42% है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या वाइज प्रथम आता है। स्थिति अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री टू 5 मिनट ईस्ट जाता है। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, अंडमान निकोबार आता है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु किबिथु है और पश्चिम बिंदु गोहरमोता है। यानी इस प्रकार से आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाती है वन लाइनर की फॉर्म के अंदर। जैसे ये आपका हम लोग सिविक्स के अंदर आ गए हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस राज्य व्यवस्था में आ गए, तो ये उच्चतम न्यायालय का पोर्शन आपको वन लाइनर फॉर्म में, और इससे पहले वाला जो संसद का जो पोर्शन था उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग जैसे बात करते हैं, इंडिया जीके का पोर्शन हमने देख लिया। अब राजस्थान जीके के अंदर चलते हैं। तो राजस्थान जीके के अंदर अगर चलते हैं तो राजस्थान का भी भूगोल देखने का प्रयास करेंगे। पेज संख्या 278 टू 78 के ऊपर आपको राजस्थान का भूगोल का पोर्शन मिल जाएगा। तो पेज संख्या 278 के ऊपर मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूं, और यहाँ से आपकी स्थितियां विस्तार का पोर्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये राजस्थान का मैप है, परिवर्तित है, आप लोग देख लीजिए। सीकर आपको देखने को मिलेगा, फलोदी आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा सलूम्बा जो नया डिस्ट्रिक्ट आया वो देखने को मिलेगा, बालोतरा आपको मिल जाएगा देखने को। यानी इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो पुस्तक आपको अपडेट मिलने वाली है। अब इसकी भाषा शैली कैसी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और यह देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, यानी 1,32,139 वर्ग मील हो गया, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% या 1/10वां हिस्सा आता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 0.25% है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्यों का क्रम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यानी भाषा शैली आप लोग देख सकते हैं, बड़ी शानदार भाषा शैली रखी गई है। और चैप्टर एंड होने के बाद में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये राजस्थान की भूगोल, राजस्थान के जीके का पोर्शन हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षण अभिक्षमता की बात करते हैं। तो पेज संख्या 421 के ऊपर आप लोगों को मैं लेकर चलता हूं। पेज संख्या 421 पे आ जाते हैं, तो जहां पर आपको ये शिक्षण अभिक्षमता वाला जो पोर्शन है ये देखने को मिल जाएगा कि कैसा क्या यूज किया गया। ये शिक्षण अधिगमता है। शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग, शिक्षण का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, कौशल का विकास करना, पाठ पढ़ना, उन्हें उत्साहित करना आदि। सामान्य वर्गों में शिक्षण का अर्थ है अध्यापक द्वारा अपनाए गए व्यवसाय अथवा किसी व्यक्ति विशेष को कुछ सिखाने या कुछ विशेष ज्ञान, कौशल, रुचियों और अभिवृत्ति आदि को अर्जित करने में दी जाने वाली सहायता से लिया जाता है। शिक्षण की संकल्पना, शिक्षण विद्यार्थी को कक्षा में सूचनाएं देने मात्र तक सीमित नहीं होता, वरन इस प्रक्रिया में बच्चे का उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन और सीखने के लिए प्रोत्साहन जैसी प्रक्रियाएं सन्निहित होती हैं। उद्दीपन बच्चों को नई चीजें सिखाने के लिए विप्रेरित न करते हैं। भाषा शैली आप लोग देख सकते हैं, अच्छी खासी भाषा शैली यूज की गई। अब दोस्तों रीजनिंग के ऊपर चलते हैं, मानसिक योग्यता के ऊपर। पेज संख्या 467 के ऊपर है।
तो 467 की पेजेज संख्या के ऊपर मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ, जहाँ से आप लोगों को जो रीजनिंग है यानी मेंटल जो एबिलिटी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यह है संख्या अक्षर श्रृंखला। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों के जैसे महत्वपूर्ण रूल ऑफ गैप, अंतर का नियम, यानी जो चीजें थी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको देना था वो यहाँ पर दे दिया, और उसके बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दे दिए, और इन अभ्यास प्रश्नों का यहाँ पर व्याख्यात्मक हल आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से पूरी पुस्तक के अंदर इसी प्रकार का, अगर जैसे आप लोग जैसे कोई भी टॉपिक के अंदर चलते हैं, यहाँ पर आपका जैसे नया टॉपिक स्टार्ट होता है कैलेंडर, तो कैलेंडर का यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन पहले दे दिया गया, और उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए अभ्यास प्रश्न दे दिए गए, और यहाँ पर इनका व्याख्यात्मक हल दे दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो पीटेट भर्ती परीक्षा के लिए जो लक्ष्य क्लासेज की जो कंप्लीट पुस्तक आई है उसका कंप्लीट रिव्यू किया है। पुस्तक कैसी क्या लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।